डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग उपमान प्रमाण करेंगे। तो इसकी जो निरुक्ति है वो है उपमीयते अनेन इति उपमानम। जिसके द्वारा उपमिति पैदा हो उसे उपमान कहते हैं। यानी उपमिति का अर्थ है उपमा, सिमिलैरिटी, सादृश्य से जो उत्पन्न ज्ञान है उसे उपमान कहते हैं। तो प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से जो अप्रसिद्ध का हमें ज्ञान होता है उसे उपमान कहा गया है। तो षड दर्शन में जो इसका लक्षण बताया गया है, इस सूत्र को सब लोगों ने अच्छे से याद करना है। प्रसिद्ध वस्तु साधर्म्यात् अप्रसिद्धस्य साधनम उपमानम समाख्यातम यथा गौर गव्यस्तथा। तो यानी कि प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से जो अप्रसिद्ध का ज्ञान होता है उसे उपमान कहा गया है। जैसे गौ होती है वैसे ही नील गाय, यानी किसी व्यक्ति को गाय के बारे में पता था तो उसे बताया गया कि जब तुम जंगल में जाओगे तो जो गाय जैसा पशु दिखाई देगा वो नील गाय होगा। तो इस तरह से सिमिलैरिटी से उसे नील गाय का समझ में आता है। ऐसे ही दंड से दंडक रोग का ज्ञान और धनुष से धनुस्तंभ रोग का, यानी धनुष के आकार जैसा रोगी का शरीर का आकार हो जाता है, तो यानी इसीलिए उसका नाम धनुस्तंभ रखा गया है। तो इसी तरह से माश जो उड़द होते हैं उसी जैसे एक डिजीज मशक होती है तो उसका नाम मशक रखा गया है माश से। इसी तरह से तिल जो काले तिल खाने वाले होते हैं तो वैसे ही तिल शरीर पे तिल कालक नाम से एक डिजीज है। तो यानी इस तरह से सिमिलैरिटी के आधार पर बहुत से रोगों के नाम रखे गए हैं। तो नेक्स्ट जो इसकी दी हुई है छोटी छोटी परिभाषाएं, संज्ञा संगी ज्ञानम उपमानम उपमिति करणम उपमानम। तो यानी संज्ञा और संगी ये दो शब्द हुए। संज्ञा पद को कहते हैं और संगी अर्थ को, यानी दोनों के बीच एक संबंध है। उस संबंध को हम शक्ति या उपमिति कहते हैं। और उपमिति का जो कारण है, जो ज्ञान हमें हो रहा है, वो सिमिलैरिटी है। तो यानी सिमिलैरिटी के आधार पर जितने भी ज्ञान होंगे हमें उसे उपमान प्रमाण के अंतर्गत हम लोग ले लेते हैं। अब है उपमान के भेद। उपमान के जो हैं 3 भेद हैं, वो है एक तो साधर्म्य उपमान, एक वैधर्म्य और एक विशिष्ट धर्म पिंड। साधर्म्य में क्या आएगा कि एक वस्तु हमें पता है और वैसी ही कोई जो वस्तु नहीं पता उससे हम उसकी सिमिलरिटी बता दें तो उसे सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण था, गाय जैसी ही नील गाय होती है। और जो वैधर्म्य है, यानी किसी व्यक्ति को ऊँट के बारे में बताया कि ऊँट घोड़े जैसा होता है, ऊँट घोड़े से थोड़ा ऊंचा होता है, उसकी पीठ भी ऊंची नीची होती है। तो यानी इस तरह के आकार वाला कोई प्राणी किसी ने देखा तो उसने आराम से ऊँट को पहचान लिया, क्योंकि उसको उसकी जो पीठ के बारे में, जो ऊंची नीची पीठ और अधिक ऊंचा होना बताया गया, तो ये वैधर्म्य हुआ। तो उस वैधर्म्य के आधार पे जो उसे ज्ञान हुआ वो है वैधर्म्य उपमान। और तीसरा है विशिष्ट धर्म पिंड ज्ञान। तो जो विशिष्ट धर्म पिंड ज्ञान है उसमें किसी वस्तु की वस्तुवाचकता ज्ञान उसकी विचित्रता या विशेषता के आधार पे किया जाता है। इसमें मैं एक प्लांट का उदाहरण देती हूँ। जैसे सब लोगों ने अमरूद का पेड़ देखा हुआ है, तो अमरूद के जो पेड़ के पत्ते होते हैं और जो अर्जुन के पत्ते होते हैं सिमिलर लगते हैं, परंतु अर्जुन के पत्ते के नीचे गांठ होती है। तो यानी ये विशिष्टता हुई कि जिस पत्ते के नीचे गांठ होगी वो अर्जुन का पत्र है और जो गांठ के बिना वाला पत्र है वो अमरूद का पत्र है। तो इस तरह से जो विशेष कोई धर्म बता दिया जाता है तो उसको विशिष्ट धर्म पिंड उपमान कहते हैं। अब हम इसकी उपमान की उपयोगिता की बात करते हैं कि उपमान जो सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी या विशिष्ट पिंड धर्म ज्ञान हो रहा है, तो उस विशिष्ट पिंड धर्म ज्ञान में उपमान प्रमाण में हमें क्या क्या लाभ है। यानी उपमान प्रमाण का परीक्षा में, रोगों के डायग्नोसिस में या चिकित्सा में हमें क्या क्या लाभ। आज हम उपमान प्रमाण की उपयोगिता की बात करते हैं। तो उपमान प्रमाण का जैसे इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि प्रसिद्ध वस्तु की सिमिलैरिटी से अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान हो जाता है। तो यानी कहाँ कहाँ उपमान प्रमाण हम लोग डेली रूटीन में और कहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सामान्य विशेष सिद्धांत है पदार्थ विज्ञान में, उसमें क्या है, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च। यानी शरीर के अंदर जो जो भावों की वृद्धि होती है
तो यानी वृद्धि करने के लिए सिमिलर भाव चाहिए। अगर जल की कमी हो गई तो जल लेना होगा, है ना, मांस की कमी हुई तो मांस, ऐसे जो गुण कम हो गई उसको पूरा करने के लिए सामान्य यानी सिमिलर चीज़ों के गुणों का या द्रव्यों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे ही ह्रास में भी क्या है, जो चीज़ कम हो गई उसको पूरा करने के लिए हमें और चीज़ लेनी पड़ेगी। तो सामान्य विशेष सिद्धांत में क्या है कि अगर कुछ कम हुआ शरीर में तो उसको बढ़ाने के लिए उस जैसे आहार या औषध द्रव्य लेने पड़ते हैं, और जो बढ़ जाए उसके विरुद्ध यानी असमान, उसके अगेंस्ट चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो इस तरह से उपमान प्रमाण का सामान्य और विशेष सिद्धांत में उपयोग है। ऐसे ही अगर हम दिनचर्या में देखें, दिनचर्या में कहते हैं कि आंखों में अंजन लगाना चाहिए, आश्चर्योत्तन करना चाहिए, तो उसका उपमा दी गई है कि जैसे आकाश में अगर चंद्रमा है और ऊपर बादल हों, तो आँखों में सुरमा लगाने से, अंजन लगाने से आंखें वैसे ही साफ हो जाती हैं जैसे अगर आकाश के बादल हट जाएं और चंद्रमा दिखाई देने लगता है। सिमिलर कि नेत्रों में अंजन का इतना लाभ होता है कि दृष्टि बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है, जैसे बादलों के हटने से आकाश में चंद्रमा दिखाई देने लगता है। इसी तरह से व्यायाम में भी उदाहरण दिया गया है उपमान का कि व्यायाम जो है ऋतु के अनुसार, शरीर के बल के अनुसार करना चाहिए। जैसे वृद्धों को, बच्चों को मना किया गया, ऐसे ऋतु के अनुसार भी ग्रीष्म ऋतु में कम व्यायाम करने का आदेश आयुर्वेद में बताया गया है, नियम बताया गया है। तो यानी व्यायाम भी अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्ति से ज़्यादा करता है, यानी उसकी कैपेसिटी कम है और उससे ज़्यादा अगर करेगा, तो उसकी उपमा ऐसे हाथी से की गई है कि जो वजन को खींच रहा है, या फिर ऐसा शेर जो हाथी को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से व्यायाम ज़्यादा करने वाला व्यक्ति वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे एक कमज़ोर शेर बड़े सारे हाथी को खींचने लगता है। तो ये भी उपमा का एक उदाहरण है। ऐसे ही हम एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में भी बहुत से उपमान के उदाहरण देखते हैं कि जैसे अपनी ये जो बोन्स हैं उनकी दी हुई है क्लासिफिकेशन, उसमें 5 तरह की बोन्स होती हैं, है ना। तो उसमें फॉर्मूला भी है करुणावत, यानी कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक। तो यानी कपाल अस्थियां सिर वाली क्रेनियल बोन्स को बोलते हैं। तो कपाल इसका नाम इसलिए जैसे घड़े के टुकड़े हो जाएं तो वो उसको कपाल बोलते हैं। तो कपाल के टुकड़ों जैसी क्रेनियल बोन्स, यानी ये उपमा हो गई उन अस्थियों को पहचानने के लिए। ऐसे रुचक, रुचक साबुत नमक को बोलते हैं। तो जैसे वो नमक भंगुर होता है वैसे ही जो टीथ की जो बोन्स हैं वैसी भंगुर होती है, इसलिए उनका नाम रुचक डाल दिया। ऐसे तरुण, तरुण अस्थि कार्टिलेजिनस बोन्स को बोलते हैं। और तरुण यानी जो छोटा बच्चा होता है, सॉफ्ट होता है, बिल्कुल छोटी सी चोट से भी जल्दी उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसलिए जो कार्टिलेजिनस बोन्स है उनको तरुण बोलते हैं। वलय बोलते हैं कड़े को, यानी राउंड जो हम बाह में डाल लेते हैं, कड़ा कंगन डाल लेते हैं, उसको वलय। तो जो भी राउंड शेप की बोन्स हैं उनको वलय अस्थि बोला जाता है। जैसे वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हो गई या फिर रिब्स हो गई, इस तरह से इनको वलय अस्थि के अंतर्गत लिया गया। इस तरह से नलक, नलक लॉन्ग बोन्स को, जैसे फीमर बोन हो गई, टिबिया हो गई, ह्यूमरस हो गई, इनको नलक अस्थि बोलता है क्योंकि इसमें नलक के आकार की इसकी आकृति होती है। तो ये उपमा दी गई है। ऐसे शलाका, सलाई जैसी, जो ENT के इंस्ट्रूमेंट है देखे होंगे आप लोगों ने, उसमें सलाई जैसे आकार के इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ईयर प्रॉब होता है ना, तो उसका नाम शलाका है। तो यानी करुणावत, ये सभी अस्थियों के नाम उपमान के आधार पर, उनके आकार के आधार पर, उनकी रचना के आधार पर हम लोगों ने इसके रखे हुए हैं, और उपमा से हमें उसको पहचानने में भी बहुत ही आसानी होती है। इसी तरह से कुछ और भी उदाहरण मैं बताती हूँ। इसी तरह से हम लोग शरीर के अवयव देखते हैं। जैसे शरीर के अवयव मतलब ब्रिक मीन्स किडनीज, तो किडनीज जो है उसकी शेप जो है बीन शेप होती है। ऐसे हार्ट है, उसकी शेप जो है अधोमुख कमल के समान होती है। ऐसे यूट्रस जो है, गर्भाशय जिसको कहा गया है, उसकी जो आकार है रोहित मछली जैसा होता है। ऐसे जो सर्विक्स यानी योनि मुख जो है, उसकी आकृति शंख नाभि के समान होती है। जैसे शंख होता है उसकी नाभि के समान होती है। ऐसे संधियों में भी बताया गया है कि संधि कौन सी कैसी होती है। तो उलूखल संधि मीन्स बाल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो है जैसे ह्यूमरस बोन या फिर वो जो है
फीमर बोन, इन दोनों का जो अपर एंड है वो बॉल एंड सॉकेट की तरह होता है, तो इस तरह से उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला गया। ऐसे तुन्न सेवनी स्यूचरिंग जैसा, स्यूचरिंग होती है जैसे स्टिचिंग होती है, तो जो क्रेनियल बोन्स हैं उनमें उनकी जो शेप है वो जैसे स्यूचर्स बने होते हैं वैसी होती है, इसलिए उनको तुन्न सेवनी कहा गया। ऐसे शंखावर्त, शंखावर्त कोकलिया जो ईयर की बोन है उसको बोला गया शंखावर्त। फिर वायस्तुन कोरेकोइड जॉइंट को बोला गया है, कोरेकोइड जो स्केपुला बोन के टिप पर होता है। फिर उसके बाद है कोर संधि यानी हिंज जॉइंट को बोला गया कोर संधि। तो यानी संधियों की जो मूवमेंट्स हैं या उनकी जो शेप है या आकार है, तो उसमें उपमान प्रमाण से हमें समझ में आता है कि कैसे सिमिलैरिटी बताई गई है। ऐसे धातु निर्माण यानी जो हम आहार रस खाते हैं और आहार के बाद जो रस धातु बनती है उससे जो उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण होता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उन धातुओं के निर्माण के लिए भी 3 थ्योरीज हैं, क्षीर दधी न्याय, केदारी कुल्या न्याय और खले कपोत न्याय। तो ये जो क्षीर दधी न्याय है यानी पूरे का पूरा दूध जो दही में कन्वर्ट हो जाता है, और जो केदारी कुल्य है इसमें जैसे खेतों में क्यारियाँ होती है तो पहली क्यारी में पानी पहले आता है, लास्ट वाली में बाद में, ऐसे धातुओं के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। ऐसे खले कपोत न्याय में जैसे कबूतर दाना लेके किसी जगह जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो जो दूर जाएगा वो बाद में लौटेगा और जो नज़दीक जाएगा वो जल्दी लौट आएगा। तो इस तरह से धातु निर्माण प्रक्रिया में भी उपमा दी गई है, सिमिलैरिटी बताई गई है। उसके बाद शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव के जो लक्षण बताए गए हैं उसमें भी उपमान प्रमाण का प्रयोग किया गया है। शुद्ध आर्तव के लक्षण में बताया हुआ गुंजाफल स्वर्णम से पद्मालक्तक सन्निभम, तो यानी कि शुद्ध आर्तव का जो स्वरूप है वो गुंजा के समान, खरगोशीय रक्त जैसा या रेड वाला जो कमल होता है वैसा होता है। तो इस तरह से उस आर्तव को शुद्ध और दूसरे को अशुद्ध माना गया है। इसी तरह जो शुक्र है वो स्फटिक के आकार का यानी स्फटिक के कलर का है ना, और उसमें मधु गंध आती है, तो उसको शुद्ध शुक्र कहा गया है। उसके बाद प्रकृति के बारे में भी बताया गया, वो भी सिमिलरिटी बताई गई है कि शुक्र शोणित संयोगात जो भवेद दोष उत्कट है, यानी शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है तो उस समय जो दोष प्रबल होता है वैसी ही प्रकृति बनती है। तो जैसे विष से कोई कीड़ा उत्पन्न होता है तो विष उसको हानि नहीं पहुंचाता, वो उसकी प्रकृति ही होती है। ऐसे जो त्वचा की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि त्वचा पता है कैसे बनती है, जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है ऐसे एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड में हमारी त्वचा का निर्माण होता है। ऐसे गर्भ ज्ञान में भी मान प्रमाण बताया गया है कि जो एम्ब्रियोलॉजी के अकॉर्डिंग शुरू में जो अगर गर्भ की जो शेप है, एम्ब्रियो की शेप अगर पिंड रूप में होगी तो वो पुमान यानी मेल होता है, अगर पेशी के रूप में होगी तो स्त्री होती है, और अगर अर्बुद होगा तो वो नपुंसक माना जाता है। तो यानी इस तरह से देखते हैं हम लोग कि उपमान प्रमाण का जगह जगह पे हम लोग उसको शरीर के अंगों को जानने के लिए, शरीर की रचना को जानने के लिए, संधियों को जानने के लिए, प्रकृति को जानने के लिए हम लोग इनका व्यवहार देखते हैं। जिस प्रकार से उपमान प्रमाण की उपयोगिता शरीर क्रिया में है, शरीर रचना में है, ऐसे ही रोगों को जानने में यानी डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में भी उपमान की बहुत अधिक उपयोगिता है। अब जैसे पांडु रोगी को हमने पहचानना है तो उसके लिए बताया हुआ केतकी धूल सन्निभम, यानी केतकी पुष्प है उसकी धूल जैसा जब रोगी का वर्ण हो जाता है तो उसको पांडु रोगी मानते हैं। ऐसे कामला जो है उसमें टोड, भेक टोड को बोलते हैं, तो बरसाती मेंढक जैसा येलोइश कलर हो जाता है कंजक्टिवा का, स्किन का, है ना, तो उसको कामला रोग से ग्रस्त मानते हैं। ऐसे कुष्ठ के बहुत से भेद हैं और उनका जो स्किन है पेशेंट की तो किस तरह की हो जाती है उसी के आधार पे उनका नाम है। जैसे काकणक कुष्ठ तो गुंजा जैसी उसमें आकार हो जाता है। ऐसे उदुम्बर कुष्ठ जो है गुल्लर के फल जैसा, कपाल कुष्ठ जो है टूटे हुए घड़ों के टुकड़ों जैसा, ऐसे पुंडरीक कुष्ठ में कमल जैसा रेड और वाइट कलर हो जाता है। ऐसे प्रमेह के भेदों में भी जैसे कालमेह, रक्तमेह, नीलमेह है तो कालमेह में ब्लैक कलर का यूरिन, रक्तमेह में रेड कलर का यूरिन, नीलमेह में ब्लू कलर का यूरिन हो जाता है। इसी तरह से अगर हम योनि में जो व्यापक बताए गए हैं, विवृता योनि, सूचीमुखी योनि, यानी सूची मीन सुई, नीडल जैसा सर्वाइकल कैनाल हो जाता है, पिन होल सर्विक्स, तो उसको सूचीमुख योनि कहा गया। ऐसे धनुर्वात जो टेटनस रोग है उसमें रोगी का आकार धनुष जैसा हो सकता है। ऐसे ही दलहन आचार्य ने टीका में
उपमान में बहुत से रोगों के ज्ञान के बारे में बताया हुआ है। जैसे तिल, जो बॉडी के ऊपर तिल होते हैं तो उसका नाम तिल कालक है, तो खाने वाले तिल काले वाले तिल जैसा उसमें बोलते हैं। ऐसे मशक, मशक मीन्स मस्सा, तो माश मीन्स उड़द, उड़द जैसा जब स्किन पे होता है उसको मशक बोलते हैं। ऐसे विदारी, कंद के समान विदारी रोग, और इसी तरह से अन्य रोगों का भी हम ज्ञान सादृश्य के आधार पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से चिकित्सा में भी बहुत सी उपमाएँ दी हुई हैं। जैसे स्नेहन स्वेदन अगर हम करते हैं तो उसमें जो काष्ठ है वो प्रसिद्ध वस्तु है, लकड़ी। तो जैसे शुष्क लकड़ी को अगर थोड़ा स्टीम दे, थोड़ा ओलिएशन करें तो वो सॉफ्ट हो जाती है। ऐसे ही जो अपना शरीर अगर जड़ हो गया, जकड़ाहट वाला है, हार्ड हो गया, स्टिफ हो गया, अगर उसमें भी स्नेहन स्वेदन करें तो वो सूखी लकड़ी की तरह हरा हो जाता है, यानी कि सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे श्वासकास रोगी में भी उपमान प्रमाण दिया हुआ है। जैसे मान लो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई और ऊपर से सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो जैसे बर्फ़ पिघल जाती है, वैसे ही अगर हिक्का, श्वास, कास है तो जो पेशेंट की चेस्ट में जो कफ जमा होता है उस पर अगर हम स्नेहन स्वेदन करके, तो स्नेहन करते हैं पहले फिर स्वेदन करते हैं, तो जो स्वेदन करते हैं उस समय वो कफ पिघल जाता है और फिर वमन दे के उसको निकाल देता है। यानी वो जो बर्फ़ पर सूर्य की किरणें जैसे बर्फ़ को पिघला देती हैं, ऐसे स्नेहन स्वेदन करने से श्वासकास रोगियों की जो कफ है वो पिघल जाती है और फिर हम वमन से उसको निकाल देते हैं। इस तरह से चिकित्सा में सिमिलैरिटी के आधार पर सूत्र दिए हुए हैं। इसी तरह से अस्थापन वस्ती का जब हम प्रयोग करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे किसी वृक्ष की मूल में हम पानी देते हैं तो वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ऐसे अस्थापन या निरूह वस्ती का जब हम प्रयोग करते हैं तो शरीर के रोग पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। इसी तरह से मध्यस्थ तृष्णा में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मध्यस्थ तृष्णा में मनुष्य को अगर पानी मिल जाए तो पानी पीने से उसके शरीर में इसी तरह से गर्मी की शांति हो जाती है। जैसे गर्म रेत में हमने पानी डाल दिया हो तो वहाँ पे वो हीट ही नहीं रहती, यानी पूरी गर्मी शांत हो जाती है। यानी इस तरह से उपमान प्रमाण से हम बहुत से रोगों का ज्ञान कर सकते हैं, शरीर रचना और क्रिया को जान सकते हैं। इसके अलावा चिकित्सा में भी हमें लाभ हो सकता है। तो यानी कि सिमिलैरिटी हो, डिससिमिलैरिटी हो, विशेष धर्म हो, उन सब को हम चिकित्सा में, अनुसंधान में उपमान प्रमाण को प्रयोग कर सकते हैं। तो सुश्रुत आचार्य ने उपमान प्रमाण को प्रमाणों के अंतर्गत काउंट किया है, परंतु जो आचार्य चरक हैं उन्होंने वाद मार्ग के अंतर्गत इनको लिया है। यानी चाहे ये वाद मार्ग में हो, चाहे चिकित्सा में हो, चाहे प्रमाणों में हो, परंतु यह उपयोगी तो है। तो यानी चिकित्सा में भी इसका उपयोग है और आयुर्वेद के सिद्धांतों में भी, यानी जिस तरह से हमने अभी पढ़ा कि रोग निदान में आवश्यक है, धातु पोषण पक्ष में इसका उपयोग दिखाई देता है। तो यानी आयुर्वेद के विभिन्न क्षेत्रों में सादृश्य के आधार पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज हमारा उपमान प्रमाण खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम युक्ति प्रमाण करेंगे।